एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और प्रियांश अभी भी सो रहा है। तो जब तक ये सो रहा है तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब शायद 7 बजे होंगे और अभी भी प्रियांश सो रहा है। ज़्यादा कुछ मैंने मेकअप नहीं किया है, हेयर भी अभी बनाने थे, सिर्फ मैंने साड़ी वियर की थी। और अभी प्रियांश को उसके पापा उठा रहे हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। उठ चुका है लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा है, हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है। फिर भी उसके पापा उठा रहे, वो कह रहा है मुझे नहीं उठना, मुझे सोने जाना है, बस सोना है मुझे। और उसके पापा बोल रहे हैं उठ जा, हमें गणपति लेने जाना है, गणपति लेने। तो फाइनली वो उठ के स्नान कर चुका है और अब मैं उसे तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नखरे करता है, तैयार ही नहीं हो रहा है, सब उसे करना होता है। कपड़े भी उसे पहने, पाउडर भी उसे लगाना है। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, हमें 8 साढ़े 8 बजे तक कैसे भी करके गणपति जी की स्थापना करनी थी, क्योंकि उसके बाद अच्छा मुहूर्त नहीं था। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी और मैं भी मतलब मेरा भी अभी आधा ही तैयार हुई थी, मैं आधी में तैयार होनी थी। लेकिन पहले मैंने सोचा प्रियांश लेने जा रहा है गणपति, तो पहले उससे तैयार कर देती हूँ और उसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत जो मेरा बच्चा है वो। तो उसे मैं तैयार कर रही थी, लेकिन वो मुझे इतना परेशान कर रहा था ना कि वो ना तो सही से कपड़े पहन रहा था ना सही से बैठ रहा था। फाइनली जैसे तैसे करके वो तैयार हो गया, लेकिन उसके नखरे देखो कि मैंने कह रही हूँ मैं उसे कि अच्छा लग रहा है, तो नहीं मुझे ये पहनना ही नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे दूसरा कोई पहनना है। तो उसे समझा बुझा कर मैंने उसे कैसे भी समझा दिया। तो अब वो जा रहा है खुशी खुशी। मैंने कहा जाओ गणपति पप्पा को लेकर आओ, आपके फ्रेंड को। तो वो जा रहा है अपने पापा के साथ। थोड़ा बहुत हम मतलब सिंपली डेकोरेट भी हमने कर लिया था, कल ही किया था। तो अभी हमारे यहाँ ऐसे थाली लेकर जाते हैं और उसमें गणपति बप्पा को लेकर आते हैं। और फाइनली वो आ गए थे, तो मैं भागती भागती जा रही थी उनके मतलब गणपति बप्पा को लेने। तो वहाँ पे मेरे ससुर जी और प्रियांश और उसका फ्रेंड और मेरे हस्बैंड थे। तो वहाँ हमारे यहाँ होता है कि गणपति बप्पा को लाते ही उसके सबसे पहले जो लाते हैं उनके पैर धोए जाते हैं और गणपति बप्पा के ऊपर से नज़र उतारी जाती है उनकी। तो मैंने उनके पैर धोए मेरे हस्बैंड के, और साथ ही मैंने प्रियांश के भी धो दिए और गणपति बप्पा की नज़र उतार के हमने उनकी स्थापना कर दी हमारे यहाँ घर पर। तो फिर मेरे हस्बैंड वो थोड़े बहुत जो उनका रह गया था, वो उनका हार पहनाना या फिर वो कपड़ा लगाना, वो सब बातें मतलब वो सब कर रहे थे वहाँ पे। और ये प्रियांश उन्हें बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दे रहा था, बार बार पे मतलब अपना ही हाथ बीच बीच में डाले जा रहा था कि मुझे करना है मुझे करना है। तो उसके पापा उसे डांट लगा रहे थे साथ साथ में। देखो जब भी हम गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं तो एक घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेहमान घर में आए हैं हमारे, एक जीता जागता इंसान जैसे हमारे घर में आता है, वैसे ही फील हो रहा था हमें भी कि हाँ भाई सच में कोई एक इंसान हमारे घर पे आया हुआ है जो हमारे साथ मौजूद था उस वक्त। हम ऐसा ही फील हो रहा था। और आपको पता है इसमें एक बात होती है, जब भी हम गणपति बप्पा को घर पर लाते हैं ना, जब उनकी मूर्ति हम लेकर आते हैं तो उनके ना पता नहीं क्यों लेकिन उस मूर्ति में बहुत वज़न होता है, और जब हम उसे विसर्जन करने जाते हैं तो वो बहुत हल्की हो जाती है। तो जैसे तैसे सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने आरती भी कर ली, क्योंकि 8:30-9 बजे से पहले हमें ये सब कुछ करना था, उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं था। और हस्बैंड को भी मेरे ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो फाइनली आरती भी हो रही थी अच्छी तरीके से। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने उसमें शूट किया था, वही मैं बना रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, लेकिन मुझे पता नहीं था इसमें व्लॉगिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, तो मैंने फिर भी सिंपली तरीके से एडिट किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। मतलब मुझसे हो सका मैंने उतना किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस व्लॉग को गणपति बप्पा की कृपा से अच्छे खासा रिस्पांस मिल जाए। तो इसे तो ये हमेशा है ही हमारे प्रॉब्लम रहे। गणपति बप्पा जो आज हमारे घर पर पधारे हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया हो, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और आप सभी खुश रहें। थैंक यू।